नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जीविका कार्यालय के ठीक सामने। आज जिस तरीके से महिलाएं कोई भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, कहा जाता है माँ को प्राथमिक पाठशाला, और कहीं ना कहीं आज देखा जाए महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब नए भारत का निर्माण हो, बच्चों का भविष्य की बात करें, समाज में बहुत बड़ा अहम किरदार निभाती है ये महिलाएं, और यही कारण है कि आज आधी आबादी को सरकार भी बहुत सारे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से महिलाएं समाज में लीड करें, नेतृत्व करें। और यही कारण है कि धरती ही नहीं, आसमान पे भी महिलाएं नेतृत्व कर रही है। लेकिन ऐसे में एक तरफ जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे को जागरूक कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, वहीं पर मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों पे महिलाएं आक्रोशित हैं। वही जीविका दीदी, जीविका कैडर, बिहार जीविका कैडर आखिर क्या वजह है सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, आखिर क्यों मजबूर हो रही है? क्या इनकी मांग जायज है? क्या इनकी मांग सरकार को पूरा करना चाहिए? और जीविका दीदी का जो समाज में किस प्रकार का किरदार होता है, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, इनकी कार्यशैली लोगों के बीच में, समाज के बीच में किस प्रकार का क्रेडिबिलिटी है, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जीविका दीदी हैं। मैं वंदना देवी लोहा से हूँ। हम लोग को काम के हिसाब से मानदेय नहीं मिलता है। 2000 किसका मानदेय है? एक मजदूर भी काम करता है तो पहले 400 रुपया था, अब 600 में आता है मेरे घर पे, और वो काम करता है 24 घंटा, मतलब 6 बजे 8 बजे आता है, 4 बजे चला जाता है। हम लोग को तो 6 बजे से काम में लगा देते हैं। कितना मानदेय अभी मिल रहा है आपको? 2000। क्या 2000 में आपका घर चल रहा है? कुछ नहीं, मेरा बच्चा का पढ़ाई भी नहीं होता है उससे। नीतीश कुमार बोलते हैं कि जब महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या कर रहे हैं? वो तो खुद महिला का शोषण कर रहे हैं। हम लोग को आगे क्या बढ़ाएंगे? आप लोग का काम क्या है? हम लोग का सब काम, जितना काम मतलब जो पंचायत में होता है, जो कोई नहीं करता है, वो जीविका दीदी को दिया जाता है। क्या काम करती हैं आप लोग? क्या करेंगे? पहले मीटिंग में जाते, साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, ग्रुप में जाते हैं, 10 रुपया बचत करवाते हैं, लोन दिलवाते हैं। जो दीदी एकदम अत्यंत गरीब है उसको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, वो रोजगार करती है, दुकान करती है, या जो कुछ अपने बाल बच्चा को परवरिश करती है। आप जो काम कर रही हैं, आपके काम क्षेत्र में आप लोगों को तकलीफ, कोई दिक्कतें भी का सामना करना पड़ता है? हम लोग जाते हैं, जहाँ जाते हैं सब बोलता है कि 10 टकिया वाली दीदी आ गए, इससे क्या होता है? जीविका में जुड़ के कुछ नहीं मिला है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, फालतू में ही आती है यहाँ पे बचत करवाने के लिए। क्या करती है? कोई नहीं बचत करो, ऐसे ऐसे करके हम लोग को बोला जाए। अब आप देख सकते हैं सरकार जो है आत्मनिर्भरता की तरफ चाह रही है कि महिला आत्मनिर्भर बने, एक दूसरे को जागरूक करे और कहीं ना कहीं समाज में नेतृत्व करे। लेकिन आप सोच सकते हैं कितना ताना बाना, कितना आलोचनाओं को झेलने के बाद ये कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलती है। सबसे पहले महिलाओं को तो खुद से लड़ना होता है कि वो महिला हैं, उसके बाद परिवार, बाल बच्चा, अपने जीवन भरण के लिए, भरण पोषण के लिए वो चाहती है कि समाज में बहुत सारे कठिनाइयों, परेशानियों को, आलोचनाओं को दरकिनार कर नेतृत्व करने वाली दूसरे महिलाओं को भी लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करें। लेकिन ऐसे में जब इस तरह का सिचुएशन आ रहा है जहाँ बता रहे हैं कि जो पैसा मिलता है, इतने सारे क्रिटिसाइज करने के बाद कितना संतुष्ट हैं 2000 से? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अपना मजबूरी में जाके काम करते हैं, लेकिन इससे हम लोग को कुछ नहीं होता है। हम खुद, हमें पेशेंट हैं, हमको बीपी है, शुगर है, सब कुछ है, हर बीमारी है। वो 2000 से तो मेरा इलाज भी नहीं चलता है। अगर आपका मांग पूरा ना हो तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? कंचन झा। जीविका ऑफिस के सामने जब लगातार आप लोग काम कर रहे थे, अचानक क्या वजह है कि आप लोग धरना पे उतर आए? वो 2014 से काम कर रहे हैं, ऐसे ही मिल रहा है कुछ न कुछ भीख की तरह। पहले तो कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता था, फिर बीच में हो गया कंट्रीब्यूशन मिलने लगा। तो वैसे भीख मांगो, अगर देता है तो तुमको मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। भीख क्यों कह रही हैं आप? भीख है क्या हुआ? मजदूरी अगर करता है कोई तो उसको भी तो 600 रुपया मिलता है। 400 रुपया मिल रहा था पहले, आज से कितना साल पहले 600 रुपया भी मिलता है। पूरा दिन काम होता है, उसके बाद 600 रुपया लेके जाता है। हम लोग भी सुबह 9:30 बजे निकल जाते हैं। कुछ मिला, अगर टाइम से बन गया, क्योंकि बच्चे को भी तो भेजना रहता है, मिल गया टाइम से तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो चल देते हैं। रात में ही एक बार खाते हैं, शाम को आते हैं, उसके बाद बनाएंगे, तब जाके ठंडा होंगे, तब जाके खाएंगे। नहीं तो भर दिन वैसे ही वहाँ जाएंगे तो वहाँ सब 10 दीदी है, अब उसका भी ओली बोली टोली सुने। फिर उसके बाद अगल बगल है, सीएम का काम करती है, क्या इसको मिलता होगा, वैसे ही अपना कर रही है, वो भी ताना सुने। उसके कम से कम मेरा मानदेय बढ़ा देगा तो ताना भी सुनेंगे तो समझेंगे ना, हाँ मेरा मानदेय बढ़ल है।
हर सरकार और केंद्र सरकार तो जीविका दीदी पर बहुत सारा नाज करती है कि इन लोगों का काम का सराहना करती है। सारा काम हम लोगों को दिया जाता है, जो काम कोई नहीं करेगा वो काम हम लोगों को दिया जाएगा कि आप लोग करिए। हम लोग करते हैं ईमानदारी पूर्वक वो काम को, हम लोग ईमानदारी पूर्वक वो काम करके जितना समय दिया जाता है उस समय पे हो जाता है। 2, 4, 10 रोज 5 रोज इधर उधर हो जाता है, लेकिन समय पे काम करके दे दिया जाता है। करते हैं सब कुछ, फील्ड में जाते हैं, सब कुछ होता है हम ही लोगों से, लेकिन हम लोगों को कोई पहचान नहीं है। वो हम चाहते हैं मानदेय बढ़े, वो चाहते हैं मेरे अकाउंट पे पैसा आए, वो चाहते हैं। अगर आपका मांग नहीं पूरा हुआ तो क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ थे बिहार जीविका कैडेट के अभी कार्यकर्ता हैं। लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कलवाही से हम आपको दिखा रहे थे। ये मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनका जिद पे आ रही है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये जो आप धरना देख रहे हैं, ये आंदोलन में परिवर्तन होगा। कोई जीविका मित्र दीदी है, कोई बैंक मित्र है, मैं SJYMRP हूँ, CM दीदी है, CLF की दीदी सब है, CNRP है, VRP है। लेकिन इन दीदियों का जो मानदेय है जीविका के तहत, तो मजदूर है उनका 300 से 400 है प्रतिदिन, और इनका 100 रुपया कुछ है, उससे ज़्यादा नहीं। बताइए आज का जो महंगाई है, महंगाई किसके वजह से? सरकार के वजह से है महंगाई। हम पब्लिक तो महंगाई किया नहीं है। पैसा में रोज का 100 प्लस हम लोग का बनता है, उसमें हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? हम लोग का आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधार आएगा बताइए? हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। मैं जीविका में SJYMRP हूँ। क्या काम करती है आप? सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत में अत्यंत दीदियों की जो गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा उसका प्लान है, वो मैं करती हूँ। उनको पशुपालन है, जो गरीब दीदी है उसको सरकार के तरफ से रोजगार मिला है, द्वारा जीविका के द्वारा उसको मिला है। मैं उसके देखभाल करती हूँ, उसको जो फंड आता है जीविका से उसको देती हूँ, उसका देखभाल करती हूँ। यदि सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे, मांग नहीं पूरी करेंगे। बताइए कैसे नहीं मांग पूरी करेंगे? बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई ID प्रूफ नहीं दिया गया है। हम लोग का मानदेय बहुत कम मिल रहा है। जैसे कि हम लोग का बहुत सारा काम है, ऑफिस ऑर्डर आता है, जिला ऑर्डर आता है, बैंक का लोन जो भी होता है महिला दीदी लोग को मिलना होता है, वो सब का काम होता है। जितना भी मतलब ब्लॉक का जो भी फाइल आता है, जैसे कि आवास योजना, BPRP, जो भी मतलब कार्य होता है वो हम लोग से करवा दिया जाता है। अब बाकी जो कुछ भी फायदा होता है वो हम लोग को मिलता नहीं है, नहीं लोग हम लोग को कोई प्रूफ है। मानदेय भी बहुत कम मिल रहा है हम लोग को। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। यहाँ का जो स्टाफ सब है वो बोल रहा है जो जीविका SJYMRP है वो जीविका कैडर है ही नहीं। तो हम लोग जीविका कैडर नहीं है तो फिर हम कहाँ से आए? हम लोग का कौन ऐसा देख रेख करता है? हम लोग क्या आधार है कि चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो मानदेय, जो जिस तरह संविदा कर्मी का मानदेय आप दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को मानदेय दिया जाए। मांगे नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन कर, लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन को करते रहेंगे, सारा पूरा काम बंद कर देंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है, जिस तरह का कार्य कोई नहीं करता है वो हम लोग करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनके लिए अगर आपको लगता है कि वास्तव में जीविका दीदी का मानदेय, नियमित मानदेय बढ़ना चाहिए, तो नीचे कमेंट्स करके लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो विभागीय पदाधिकारी है इस पर एक्शन ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए न्यूज़ के साथ। देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।